और उसके साथ साथ कुछ वो लोग का फेमस डायलॉग भी है, वो ये जब 1962 का चाइना से वार हुआ, चाइना के साथ वार हुआ था इंडिया का, तब वो लोग चाइना के सपोर्ट में ऐसा भी बोल रहे थे कि चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। हाँ, और उसके साथ साथ एक वियतनाम लेके उन लोगों का बात है, भूलते बारी बापन नाम भूलबो ना को वियतनाम, मतलब पिताजी का नाम भूल जाएंगे लेकिन वियतनाम का नाम नहीं भूलेंगे। कोई जर्नलिस्ट अगर सरकार के विरोध में कुछ बोल देता है तो उसको डायरेक्ट यूएपीए के अंडर दायरे में जेल में घुसा दिया जाता है। ये सिर्फ जर्नलिस्ट का बात ही नहीं है, ऑपोजिशन का भी बात है। बहुत समय उमर खालिद भी जेल में गया था और उसका वो खुद का एक यूट्यूब चैनल है मिल्ली टीवी, वहाँ पे वो इंडिया के बारे में बहुत सारे बुरे बात बोलते हैं। जब कोरोना के टाइम में वो बोल रहे थे कि अल्लाह के पास वो दुआ करते हैं कि वो इंडिया का 50 या 30 करोड़ पर्सन मर जाए, आदमी मर जाए कोरोना के चाहिए। अगर वो लोग हमारे लिए सरकार में आ जाए तो हम लोग को क्या हाल होगा हम लोग को पता है। आप लोग कश्मीर पंडित के दिखिए ना, कश्मीर क्या हुआ था। कश्मीर पंडित लोगों को वो लोग लात मार के बाहर कर दिया था। वहाँ पे अभी मुस्लिम मेजोरिटी है। केरला में देखिए, जहाँ पे मुस्लिम, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करते हैं, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, वो टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं केरला में। या तो फिर जो डेमोक्रेसी है इसको ले लीजिए, डेमोक्रेसी तो अभी पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी ख़त्म होने वाला है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल पे। हाँ, क्योंकि ये जो पिछले हम लोग देखे हैं पंचायत वोटिंग, उसमें तो वोट करने ही नहीं दिया गया था, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो पुलिस है उसको लेकर वोट होता था, तो वोट करने ही नहीं दिया गया था। अभी तो सेंट्रल वाहिनी है इसलिए तो वोट हो रहा है। सेंट्रल वाहिनी को दीदी बोल रही हैं कि बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का एजेंट है। देखिए वो तो है ही ऐसी ना, उसको तो यही भी पता नहीं है कि किसको कैसे, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, किसको कैसे सम्मान करना चाहिए, उसको तो पता नहीं है सब। सेंट्रल फोर्स हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, उन लोग को जान गवाह कर देते हैं हम लोग के लिए। उन लोगों को तो इतना तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ना। वो लोग आए हम लोग के लिए, हम लोग वेस्ट बंगाल के साधारण के लिए वो आए हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो तो भटार को, अगर वो लोग ठीक रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए वो लोग आए हैं। अगर वो सीएम ऐसे ही बोलते हैं तो वेस्ट बंगाल का क्या उसका क्या चेहरा उन लोग के सामने आएगा, तो ये तो पता ही होगा चाहिए ना। वो तो उसके दिमाग में तो ऐसा तो कुछ भी उसमें कुछ नहीं है। वो सिर्फ जानती है कि कैसे ये उसको ये पावर में रहना चाहिए, कैसे वो अदर्स पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, बस यही चाहे, इसको दिमाग बस वैसे ही है और कुछ नहीं है। सीआरपीएफ पे अभी हमला भी हुआ था, कुछ लोगों ने हमला भी किया था सीआरपीएफ पे। हाँ, वो बहुत सारा तो सीआरपीएफ, हाँ छत्तीसगढ़ में तो हुआ अभी 2 दिन। पश्चिम बंगाल में 2 जवान को, हाँ, वो दो सीआरपीएफ जवान को तो मारा गया था ना। ऐसा तो हो ही जा रहा है। राज्य के चुनाव में आपका सीआरपीएफ का हेल्प क्यों लेना होंगे? हाँ। अगर राज्य का पुलिस इतना रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो खुद अपने चुनाव करवा देंगे ना। तो पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में, 10 से नहीं 44 साल में जितना राजनीतिक हिंसा हुआ है, इसलिए सीआरपीएफ को बुलाया गया है, जाकि राजनीतिक हिंसा बंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल का जो नागरिक है वो वोट दे पाए और एक परिवर्तन लाए। सीधी सादा बात है। परिवर्तन जी, परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं, असली परिवर्तन लाए। वाम का जो 34 साल का शासन थे तब भी लोग परिवर्तन चाहते थे, तब दीदी को लाए थे, ठीक है, 34 साल का बात। तब 10 साल ने लोगों ने देख लिया, अब लोगों को असली परिवर्तन चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प से सिद्धि तक हम पहुंचना चाहेंगे। बीजेपी जी, आप बताइए सर। तो कौन सा सवाल में बोलिए एक बार। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी चाहिए, दीदी जो है आई थी परिवर्तन बोल के, परिवर्तन उन्होंने किया नहीं है, तो असल परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो अभी ये लोग बोला, पहले हम उठाते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी अगर हम बोलेंगे तो डेमोक्रेसी इंडेक्स, मतलब ह्यूमन राइट्स इंडेक्स और डेमोक्रेसी का इंडेक्स जो होता है, अब हम लोग इंडिया में कहाँ पहुँच गए, तो आपको भी मालूम है मीडिया का जो राइट्स है वो भी हम लोग कहाँ पहुँच गए। जो अभी कोई जर्नलिस्ट अगर सरकार के विरोध में कुछ बोल देता है तो उसको डायरेक्ट यूएपीए के अंडर दायरे में जेल में घुसा दिया जाता है। ये सिर्फ जर्नलिस्ट का बात नहीं है, ऑपोजिशन का भी बात है। बहुत समय उमर खालिद भी जेल में गया था, जो फार्म लॉ। वो जर्नलिस्ट में आप अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं।
ना 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 ना, अर्नब गोस्वामी वो है जो यूएपीए को सपोर्ट करता है, जो बेसिकली जो ऐसा जर्नलिस्ट है जो असल में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं जेल गया था, वो असल में करप्शन के लिए जेल गया था। हाँ, वो अलग चीज़ है। पर अगर हम ये लोग डेमोक्रेसी की बात किया था, अभी हम अगर सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो सेफ्टी ये लोग ना ही बताए तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर हम बिहार के बारे में देखेंगे, यूपी का इलेक्शंस देखेंगे तो उधर चुनाव नहीं, मतलब जैसे अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया तो वो डेमोक्रेसी का वो नहीं है, ठीक है। उमर खालिद जो कि आतंकवादी घटना में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, उसमें जाता है, तो वो आप लोग को प्रॉब्लम है। एक मिनट, ये गलत न्यूज़ है। आप पहली बात सुनिए मेरी बात। ऐसे आप पत्रकार है, कुछ भी मत बोलिए। इसका कारण ये है कि जब केस हुआ था उसके बाद आप जो ये अर्नब गोस्वामी जैसे जो जोकर है वही नाच रहे थे कि हमारे पास मतलब ये जो आप लोग की भाषा है जोकर, इस पर थोड़ा तो ठीक है, नहीं माफ़ करिएगा, हम लोग जोकर ही मानते हैं इसीलिए। तो जब डेमोक्रेसी की बात करें तो हम लोग अभी खड़े हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो लेफ़्ट का है काफ़ी प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र हम दिखाएंगे, बोलेंगे कैमरामैन से वो चित्र दिखाने के लिए कि एक व्यक्ति है टीएमसी का जोरा फूल लेके बैठा है, कुत्ता उस पर पेशाब कर रहा है। ये डेमोक्रेसी है कि किसी से आपकी असहमति है तो आप उसको इस तरह से चित्रित करेंगे। देखिए, पहली बात मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात वो जो मैं बोल रहा था कि उमर खालिद का जो केस है पेंडिंग पड़ा है, इसको ना छुआ जाए तो बेहतर है, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये जो हम लोगों ने नहीं बनाया, ये दूसरे लोगों ने बनाया, तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते एक्चुअली में। बीजेपी आना चाहिए। तो बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटें उसकी पिछली विधानसभा में थी, तो बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि नहीं, अब थोड़ा गलत बोल रहे हैं। हम लोग को बीजेपी को ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन चाहिए, असली परिवर्तन। जो लोग जातीयतावादी भावना को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो वेस्ट बंगाल को अच्छे दिशा में ले जा सकते हैं, अगर वो बीजेपी हो या अदर्स कोई पार्टी हो, हम लोग को ऐसा चाहिए। हम लोग ऐसा पार्टी नहीं चाहिए जिन लोगों को वुमेन सिक्योरिटी नहीं है, जो लोग बेटर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। हम लोग को टीएमसी भी देख लिया 10 साल और 34 ईयर्स हम तो लेफ्ट वालों को देख लिए हैं। और तो अभी तो नया तो बीजेपी है ना, वो तो पहले वेस्ट बंगाल को नहीं दिखाया ना, वो उनको तो पावर नहीं था। तो हम लोग का एक्सपीरियंस है, लेफ्ट एक्सपीरियंस है और टीएमसी एक्सपीरियंस भी है। सो हम लोग नए परिवर्तन चाहिए, नए कोई पार्टी आए जो हम लोग देखना चाहते हैं। अगर तो 10 ईयर 34 या 10 48 ईयर्स तो 43 ईयर्स तो 43 ईयर्स तो हो गया, 44 ईयर्स तो हो ही गया ना। अब कोई नया देखना चाहते हैं जो हम लोग को वेस्ट बंगाल अच्छी दिशा दिखाएंगे। देशवासी इन भारतीयों को भावना, भारतीय संस्कृति का सपोर्ट करेंगे। हम लोग ऐसा पार्टी चाहिए। देखिए, हम लोगों को 2 चीज़ चाहिए। पहली है रोज़गार, मतलब अपने स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज करना है, और सेकंड है करप्शन को हटाना है। ये 2 मेन मुद्दा है। अब देखिए 14 में मोदी जी कैसे आया था, वो सब लोग चाहते थे गुजरात मॉडल हो पूरा इंडिया में, तो हम लोग चाहते हैं कि गुजरात मॉडल बंगाल में भी हो, जहाँ पे उतना इंडस्ट्रियलाइज हुआ है गुजरात में। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, जब बीजेपी पावर में आया था तब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज हुआ था। अभी कर्नाटक में है और यूपी में तो 4 साल हुआ है। पहले तो बहुत बुरा हाल था, आज तो सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना वहाँ पे लगने वाला है। कोरोना के टाइम में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं वेस्ट बंगाल में पूरा एकदम इंडस्ट्रियलाइज हो। और सेकंड चीज़ है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है अभी 6 साल हो गया है, जितने भी स्टेट में है कहीं पे भी करप्शन का कोई केस नहीं है। जो अभी भारत का प्रॉब्लम है, तो अभी बोला अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का अगर बात करेंगे तो बेसिकली वेस्ट बंगाल का तो बात छोड़ ही दीजिए। बेसिकली टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ये ममता बनर्जी का जो फॉल्ट है। अभी एक ही उदाहरण लेंगे तो कुछ दिन पहले ही एक तो ट्विटर में ट्रेंड हुआ मोदी रोज़गार दो, ये ऐसा इसे नहीं हुआ। यूपी में अभी तक भी एसएससी का एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, जो दिल्ली भी कंडक्ट करता है उसका भी नहीं हुआ है, और इसके सिवा बिहार में भी अभी तक नहीं हुआ है एसएससी का एग्ज़ाम्स। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम्स होना चाहिए था ये अभी तक नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है जो बेसिकली एसएससी का एग्ज़ाम्स होगा, ये उदाहरण दे रहा है दूसरे स्टेट्स में जो बेसिकली हम लोग नहीं करते और इधर करेगा। अच्छा, आप लोग रोजगार की बात कर रहे थे कि रोजगार बीजेपी नहीं दे रहा है या कोई नहीं दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे 34 वर्ष सीपीआईएम का शासन रहा, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल एक हब हुआ करता था। केवल भारत में नहीं, देश विदेश से लोग कोलकाता में काम करने आते थे। लेकिन जो सीपीआईएम का 34 वर्ष शासन रहा, 56,000 कंपनियां भाग गई यहाँ से, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद आप लोग एक चीज़ मानते हैं कि सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं। नौकरी तो देते हैं अंबानी या अडानी, उनको आप लोग गाली देते हैं दिन रात। आदित्य बिरला जो है उनको नंगा करके मारा गया था पश्चिम बंगाल में, वो अपनी कंपनी लेके चले गए।
तो कोई यहाँ पे कारखाना लगाएगा कैसे, रोज़गार मिलेगा कैसे? फिर रोहिंग्या को लेके आते हैं कि उनको भी बसाओ, तो 10 करोड़ उनको भी ले आइए, तो नौकरी पैदा कहाँ से होगी? रोहिंग्या का अगर बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो तृणमूल का काम है, पर अगर आप जो 1956 का बांग्लादेशी का बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। ऑब्वियसली वो ऑफिशियली किया गया था कांग्रेस सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से किया गया था। पर आप जो रोज़गार के बारे में बात कर रहे थे, जो बेसिकली हम लोग भगा दिए थे, जब लाने का कोशिश कर रहे थे, जब सेक्टर 5 हुआ था तब ऐसे ही तो नहीं हुआ। विप्रो आया था, इन्फोसिस आया था, तो वो कंपनी आया था और कंपनी सेटअप भी किया था। मित्सुबिशी केमिकल आ रहा था, SEZ जोन्स क्रिएट हो रहा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट हो रहा था। और जब हो रहा था तब एक चीज़ अगर आपको याद होगा तो ममता बनर्जी के साथ और एक भी लीडर था तब, उसका नाम है राजनाथ सिंह। तो वो ऐसे कोई एरोगेरे लीडर तो नहीं है। राजनाथ सिंह एक तो पॉलिटिकल लीडर है, तब भी पॉलिटिकल लीडर था। तो तब उन्होंने एक बयान दिया जो बंगाल को हम लोग को बचाना चाहिए इस CPM सरकार से, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो तब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब तो BJP वालों भी विरोध कर रहा था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब विरोध कर रहा था, और अब वो एक ही जगह पर अब वो लोग मांग कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था। वो लोगों का कुछ स्टेटमेंट है, कम्युनिस्ट जो लोग है वो लोगों का कुछ स्टेटमेंट है। अभी तो विवेकानंद, रविंद्रनाथ, खुदीराम को लेकर बात किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर को वो लोग बोला है कि फैसिस्ट पोएट है, ठीक है। अब ये रविंद्रनाथ की बात कर रहा है। खुदीराम बोस जो है उसको बोला जाता है टेररिस्ट, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, टेररिस्ट काम किया है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उसको बोला जाता है तोजो का कुकुर, कुत्ता, तोजो का कुत्ता, ठीक है। तो ये लोग का सोच वैसे ही है। और उसके साथ साथ कुछ वो लोग का फेमस डायलॉग भी है। वो ये जब 1962 का चाइना से वार हुआ, चाइना के साथ वार हुआ था इंडिया का, तब वो लोग चाइना के सपोर्ट में ऐसा भी बोल रहे थे कि चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, हाँ। और उसके साथ साथ एक है वियतनाम लेके उन लोगों का बात है, भूलते बारी बापन नाम भूल ना को वियतनाम, मतलब पिताजी का नाम भूल जाएंगे लेकिन वियतनाम का नाम नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब क्या हुआ, अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो इसलिए बहुत सारे मतलब बोलता है आइडियोलॉजिकली ये वो पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वो लोग पहले क्या करते हैं मजदूर के नाम पे, ठीक है, कुछ भी हो, इंडस्ट्री हो, वो मजदूर के नाम पे, चलो मजदूर एक हो, वो करो, हाँ। तो एक्चुअली क्या है, ऐसा कर करके वो लोग पूरा जितना सारा इंडस्ट्री है पूरा वेस्ट बंगाल में था तो 34 साल में बंद करवा दिया था, ठीक है। और अभी मतलब जो दो चार बचा हुआ था तो TMC गवर्नमेंट वो भी बंद करवा दिया था, और नहीं तो वो नील सादा पेंट करके उसको चला रहा है, ठीक है। वो भी कुछ काम नहीं। और इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था वो कि या आइडियोलॉजी की या इंडिया का नेशनलिज्म जो है, तो वो लोग का जो लीडर है, ठीक है, वो लेनिन है, माओ है, मार्क्स है, वो क्यूबा का स्टालिन है, अच्छा, ठीक है, और चे गुएवारा है, ठीक है, जितना सारा है, ठीक है। वो लोग बाहर का है, इंडिया का कोई नहीं है। तो आइडियोलॉजी कहाँ से है, बाहर से आया है। इंडिया का जो नेशनलिज्म है, इंडिया का जो भावधारा है, चिंता है, या पहले का जो हम लोग का देश का जितना सारा एजुकेशन सिस्टम चालू था वेद के टाइम पे, या नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसा बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय था, उन लोगों का जो आइडियोलॉजी है उस हिसाब से हम लोग चलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग किसका सपोर्ट करते हैं, जो लोग नालंदा, तक्षशिला, ये सब विश्वविद्यालय का जो इतना बड़ा जो ग्रंथागार था, हाँ, लाइब्रेरी था, उसको जला दिया था जिन लोगों ने, उन लोगों का अभी उनका सपोर्ट में गया है। क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम में वो लोग जोट किया कि इसके साथ, वो है ISF के साथ, जो एक्सट्रीम कम्युनल एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो गलत बात भी करता है लड़की को लेके, या कोरोना को लेकर सबको मारने के लिए बोलता है, या लड़की लोग के बोलता है कि मतलब हमको मार देंगे, पीट देंगे, हैं। अभी उन लोगों का एग्जिस्टेंस ऐसा ख़त्म हो गया कि मतलब ISF जैसे कम्युनल जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी नया हुआ है उसके साथ जोट किया है। उसके साथ जोट किया है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस के साथ वो केरला में अगेंस्ट में लड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आके कांग्रेस के साथ जोट करता है। 2 दिन पहले वो राहुल गांधी बात भी किया है RSS और RSS CPM के बारे में बात क्यों नहीं करता है, ठीक है। और वो कांग्रेस के साथ ही जोट किया है। तो मतलब ये लोगों का आइडियोलॉजी है वो तो मतलब किसी के साथ किसी नहीं मिलता है, लेकिन वोट के लिए वो लोग सबके साथ जोट करके रखा है, ठीक है। और ये लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में, इतना सारा फॉलोअर है या ग्राउंड रियलिटी में आदमी लोग उन लोगों के साथ जुड़ा है। तो मतलब ये 2, 3, 4, 5 जितना भी सारा पार्टी है उन लोगों के साथ जोट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन किया है। मतलब इन लोगों का ग्राउंड बेस कुछ नहीं है। अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के सबको ब्रेन वॉश करने का सोच रहा है, लेकिन नहीं होगा ऐसा।
मैं और एक बार बोलना चाहती हूँ, हाँ वो जो लोग आईएसएफ के साथ वो लोग, हाँ आईएसएफ के साथ वो लोग इस चुनाव में लड़ना चाहते हैं, वो आईएसएफ जो चीफ है पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी, जब वो जो ब्रिगेड में आया था जो सीपीएम का ब्रिगेड में, उन टाइम में वो उसके सिर पे फेस टोपी पहन के वो आया था। फेस टोपी किसका लोगो है, कौन सा चीज़ प्रमोट करते हैं, वो यही प्रमोट करती है, वो सांप्रदायिक है। और उसका वो खुद का एक यूट्यूब चैनल है मिल्ली टीवी, वहाँ पे वो इंडिया के बारे में बहुत सारे बुरे बात बोलते हैं। जब कोरोना के टाइम में वो बोल रहे थे कि अल्लाह के पास वो दुआ करते हैं कि वो इंडिया का 50 और 30 करोड़ पर्सन आदमी मर जाए कोरोना के चाहिए। अगर वो लोग हमारे लिए सरकार में आ जाए तो हम लोग को क्या हाल होगा हम लोग को पता है। आप लोग कश्मीर पंडित के दिखिए ना, कश्मीर क्या हुआ था, कश्मीर पंडित लोगों को वो लोग लात मार के बाहर कर दिया था। वहाँ पे अभी मुस्लिम मेजोरिटी है। केरला में देखिए जहाँ पे मुस्लिम, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करते हैं, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, वो टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं केरला में। नेपाल हमारा जो नेबर कंट्री है वो तो कम्युनिस्ट था, अभी कम्युनिस्ट के साथ रहकर वो लोग को समझ आ गया वो क्या है, इसलिए वो लोग का क्लेम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये चाइना एवरेस्ट प्लस नेपाल टेरिटरी पूरा कब्जा करना चाहते हैं। अब और एक बात बोलना चाहती हूँ, कन्हैया कुमार जो है जेएनयू का एसएफआई छात्र लीडर, वो क्या बोला था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कैसा है, ये भारत के लिए नारा है क्या? वो लोग अफजल एक टेररिस्ट है, उसको सपोर्ट करते हैं। और अब अगर वेस्ट बंगाल के भाव दिखे तो उत्तर 24 परगना में जो एक रैली निकला था सीपीएम का, वहाँ पे नायरा तकवीर वो एक इस्लामिक स्लोगन है, वो एक ऐसे पॉलिटिकल स्लोगन में कन्वर्ट करके वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग अगर कि असल में सेकुलर है, ये सेकुलर नहीं है। वो लोग हिंदू मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीरज़ादा एक टेररिस्ट है, वो क्योंकि वो भारत के विरुद्ध बात बोलते हैं और वो भारत के लोगों के सामने संस्कृति के कोई चारा भी नहीं उनके उन लोगों को। ऐसा ही हाँ कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। पीरज़ादा कभी भारत के हित में बात नहीं करते, कभी कोई भारत का संस्कृति लेकर बात नहीं करते। अगर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बात करा तो उसको पता ही नहीं था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या है। जब उसको पूछा जाता है वो बोलते हैं मेरे को पता नहीं था, ये लिखा था, ये है वो। आप राजनीति में आ गया कम्युनिस्ट, उसको फ़ायदा लेने के लिए उसको साथ गठबंधन कर लिया। क्योंकि वेस्ट बंगाल में दाढ़ी भीटे में दो छात्रों की मौत हो गई थी, एक राजेश और तापस, ये इसका फोटोज़ है। इन लोगों को मौत हो गई थी क्योंकि वो उन लोगों का ये मकसद थी कि मैथ्स टीचर बंगाली टीचर चाहिए, विद मैथ्स के और बंगाली टीचर के बदले में वहाँ पे उर्दू टीचर नियोग कर रहा था। तो वो लोग इसका प्रोटेस्ट किया कि वो लोग को उर्दू का टीचर नहीं चाहिए था, उन लोग को मैथ्स इंग्लिश और बंगाली का टीचर चाहिए था। ये प्रोटेस्ट किया, इसलिए टीएमसी गवर्नमेंट और पुलिस ने उसको गोली मार दी और इन दोनों की मौत हो गई। एक 21 ईयर्स का था और एक 19 ईयर्स का था। ये हालत है हमारे वेस्ट बंगाल का एजुकेशन का, ये हालत है हमारे वेस्ट बंगाल का एम्प्लॉयमेंट का, यही हालत है। हम लोग बहुत बुरे हालत के गुजर रहे हैं। हम लोग को परिवर्तन चाहिए, असली परिवर्तन चाहिए, जो हम लोग के लिए काम कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए काम कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए नारी सुरक्षित रहेगा और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और वो बेटर डेवलपमेंट होगा। और वेस्ट बंगाल परिवर्तन चाहिए, असली परिवर्तन चाहिए। ऐसा परिवर्तन हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा सरकार। अब दो चीज़ है, मुसलमानों की भी ये भावना है कि जब मूर्ति पूजा होता है तो उनके दिल का दर्द होता है, तो फिर मंदिर बंद करा दीजिए। बिल्कुल, अरे तो फिर गाय काटने से क्यों दर्द होता है? ये तो हिंदुओं की अपनी आस्था है ना। इस्लाम में जो मूर्ति पूजा जिसको शिरक बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा पाप माना गया है। तो कल मुसलमान आके बोलेगा कि भैया ये जो मूर्ति पूजा होता है हमारे धर्म में बहुत भाई गलत चीज़ है, तो आप जब करते हमारे भी आप मंदिर में ताला लगाइए। देखिए एक लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। अच्छा ये बताइए, मतलब आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप बोल रहे हैं बीफ खाने का अधिकार है, खुलेआम खाना चाहिए, क्योंकि हम क्रिमिनल खुलेआम खाना चाहिए। केरल में जैसे खुलेआम काट के, एक मिनट, केरल में सीपीआईएम वालों ने खुलेआम बीफ पार्टी की खाया, उसका समर्थन नहीं समर्थन, ये तो संविधानिक अधिकार है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? होना चाहिए ना। मतलब एक मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। मतलब जिसको जो इच्छा करे, जिसको जो है फ्रीडम है, सुन लीजिए, हेल्दी कंपटीशन है, जैसे ये भी हेल्दी कंपटीशन है जो कुत्ते वाला, तो इस बात का आप लोग समर्थन करते हैं कि कोई जो है मोहम्मद का चित्र बना दे, वो भी उसकी इच्छा है बना दे, समर्थन करते हैं? इसका तो आप लोग समर्थन नहीं करते हैं। करते हैं, बिल्कुल आज़ादी करिए आप, किसने आपको रोका? किसी ने, सुनिए
देखिए हम लोग जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर मान रखते हैं, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हो रही है गलत हो रही है। और मेरी बात सुनिए, ये क्या सवाल है कि अभी मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना कि अगर कल ऐसे ही चलने लगा तो कल इस देश का जो मुसलमान समाज है वो कहेगा कि भैया ये जो मूर्ति पूजा होता है इससे हमारे, क्योंकि उनके धर्म में श्रेक है ये, तो इससे हमारे बहुत हृदय को दिल पहुँचता है, तो सारे मंदिरों में ताला लग जाए, मानेंगे क्या? वो लोग बोलते ना कम्युनिस्ट लोगों को एकदम धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, भगवान में विश्वास नहीं होना चाहिए। उन लोगों के जो एक लीडर था सुभाष चक्रवर्ती ने, वो तारापीठ गए थे और पूजा दिया था तारा माँ को, तो उसने बोला था तुम कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा दे सकते हो। और उसका जो अभी भी एक लीडर है मोहम्मद सलीम ने, वो तो नमाज पढ़ते हैं ना, तो अगर नमाज वो पढ़ते वो फिर वो कम्युनिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सुभाष चक्र ने तारापीठ में जाकर तारा माँ का पूजा दिया, इसलिए वो कम्युनिस्ट नहीं हुआ। और एक बात है, उन लोगों का एक फॉर्मर लीडर था प्रमोद दासगुप्ता ने, उन्हें बोला था कि बेलूर में जो मंदिर है वो मंदिर टूट करके वो वहाँ पे काफ़ी कैफेटेरिया बनाएंगे। ये क्या कम्युनिस्ट की कोई अगर धारा है? अगर है तो एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए ना। हिंदू संस्कृति को कैसे क्यों हम लोग काम करते हैं? और एक बात है, अभी वो जो बोला है वो कम्युनिस्ट है, खुद को मानते हैं, उसका बाद में पूरा साफ पता चल गया है वो कितना हिंदू हेट्रेड कितना है। वही पीछे थोड़े दिन पहले भी बोला था सबके पास हम लोग तिलक था, तो तिलक है, मतलब हम लोग सब कम्युनल है, मतलब हम लोग पूजा भी नहीं कर पाएंगे। और अभी उसका जितना सारा बात बोला है ना, पूरा हिंदू हेट्रेड कितना है उसका मन में, वो पूरा सामने आ गया है। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक हम लोग का सीएम था यहाँ का CPM का बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो उन्होंने बोला था जितना सारा माद्रासा है, माद्रासा में टेररिस्ट पैदा होता है, टेररिस्ट तैयार करता है। तो उसका जो CM का यही बयान था, CPM का CM का, तो उसको कैसे डिफेंड करेगा वो? अभी वही माद्रासा को लेके अभी उन लोगों का जो जोट सरकार जो मंच तैयारी हुआ है, वहाँ पे जो इश्तेहार है उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग आएंगे तो जितना सारा माद्रासा एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे, माद्रासा को आगे बढ़ाएंगे। और उन लोगों का ही CM का बयान है कि माद्रासा में टेररिस्ट पैदा होते हैं, तो कैसा हो सकता है? और इतना हिंदू हेट्रेड कैसे हो सकता है कम्युनिस्ट का इसमें? वो लोग तो इतना सारा पूरा देश में या पूरा पृथ्वी में इतना सारा जो हिंदू हत्या हो रहा है या जो भी हो रहा है, कुछ दिन पहले लॉकडाउन में महाराष्ट्र में हुआ था, उसका अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। और जब वो फ्रांस में हुआ था जो टीचर को एक ये लेके हुआ था, तो उसमें भी हाँ समझ में आता, तो उसको लेके भी कुछ नहीं बोला, उसके लेके कुछ लोगों का कुछ बयान नहीं आता है, ठीक है। और अभी जितना सारा लाभ जिहाद है उसके लिए भी कुछ नहीं ये लोग बोलते हैं। वो लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक जो अपीसमेंट का जो पॉलिटिक्स है वो अभी ममता सरकार भी कर रहा है और ये लोग भी कर रहा है। और अभी अपीसमेंट का ये लोगों का तो हाथ भी हो गया है वो ISF के साथ जोट होने के बाद, तो उनका पूरा खुल्ला पूरे हिंदू विरोध का जो है उसका सपोर्ट करता है और हिंदू का हित में जो बात करता है उसको कम्युनल बोल के ये लोग खुद का जो कम्युनलिज्म है, खुद का जो वो लोग जो फैसिस्ट मनोभाव है उसको बाहर मतलब दिखाता है वो लोग। और वो लोग जो बोल रहे हैं ना गाय का मांस, गाय को हम लोगों को माता समझते हैं हिंदू संस्कृति। क्यों माता समझते हैं? क्योंकि उसका दूध हम लोग पीते हैं बचपन से। उनके दूध में साइंटिफिकली एक बीटा कैरोटीन प्रोटीन मिलती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर और जो पैकेट जो दूध मिलता है ना, उसका जो थर्ड वर्ल्ड का यक का जो दूध मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं शरीर में, क्योंकि गाय का दूध में, असली गाय का दूध में वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो बीटा कैरोटीन प्रोटीन रहता है। ये बहुत साइंटिफिकली एक कारण है। और एक कारण है कि गाय हम लोग के कृषि क्षेत्रों में बहुत सारे काम आते हैं। वो हम लोग के वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गाँव में हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे गाय लोग पालते हैं, क्योंकि वो लोग का बहुत सारे हेल्प करते हैं। तो गाय हमारा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हिंदू शास्त्रों में गाय को हम संरक्षण करना चाहते हैं, होना चाहिए। और हिंदू शास्त्र में बहुत कुछ है, बहुत हम लोग का जो आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फलों का बहुत कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस है। जब वो लोग जो क्रिसमस में जब वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं तो वो बहुत मॉडर्निटी प्रमोट करते हैं। अगर हम कोई तुलसी या नीम का पेड़ पूजा करें तो वो हो जाता है सुपरस्टिशन। ये ऐसा हिपोक्रेसी चलता है। नीम का बहुत सारे उपलब्ध है, तुलसी का भी बहुत सारे उपलब्ध है। वो कि आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी और नीम हम लोग के एंटीबॉडी प्रमोट करते हैं और हमारे जो जुकाम होते हैं जुकाम में हेल्प करते हैं। भाई कोई क्रिसमस ट्री कुछ नहीं होता है। अगर क्रिसमस ट्री एक फेस्टिव का एक नारा है, एक चारा है, फिर हम हिंदू शास्त्र अनुसार और नीम और तुलसी पेड़ों का भी पूजा करना चाहिए।